अब शुरू करते हैं। 1.2 में आपने क्या देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएफ निकाला था, ठीक है। लेकिन आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, मतलब एलसीएम और एचसीएफ दे रखा होगा, आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे आप सब पहले, एचसीएफ ऑफ ए गुणा बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी। ये किसके बराबर होता है? ए गुणा बी के बराबर होता है। दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे तो वो उन नंबर्स की गुणा आ जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उदाहरण है आपके पास, उदाहरण नंबर 7 है, प्रश्नावली 1.2 से पहले, पेज नंबर 12 पर। तो वो आप लिखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का 96 और 404 का पहले आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। पहला काम किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या फर्क है देखो, अगर मैं क्वेश्चन लिखती कि 96 और 404 का 96 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जो तुम पहले करते आए हो, गुणनखंड निकालो, दोनों के एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, वो करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि पहले एचसीएफ निकालो, पहले इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो और फिर एलसीएम निकालो। इसका मतलब क्या है? फिर एलसीएम निकालने का मतलब क्या है कि एचसीएफ को यूज करके तुम्हें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर सिंपल गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। उसने बोला है कि पहले एचसीएफ निकालो और फिर एलसीएम निकालो, मतलब एचसीएफ का प्रयोग करके ही एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से कैसे निकालेंगे हम इसको? एचसीएफ आपको निकालना आता है 2 नंबर का गुणनखंड विधि से। 96 का कैसे निकालते हो? 2 से भाग करो, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 से फिर करोगे तो 24, 2 से फिर करोगे तो 12, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो यहाँ 3 और 3 से करोगे तो 1, ठीक है। उसके बाद 404 है, 404 का निकालोगे तो क्या निकलेगा? 2, 2 दूनी 4, 0, 2, फिर 2 से करोगे तो 101, ठीक है। 101 किसी से जाता है? 101 किसी से भाग होता है? बोलो। नहीं होता। नहीं होता, इसका मतलब 101 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 101 हमारा किससे होगा? 101 से ही कर देंगे, 1 आ गया। तो गुणनखंड यहाँ लिखो, 96 के जो गुणनखंड आए वो कौन आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 2 5 बार 2 आया और एक बार हमारा 3 आ गया। उसके बाद 404 पे, 404 में कौन आया हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 101। तो एचसीएफ तो अब सबको पता चल गया होगा। एचसीएफ हमारा कितना आया? जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन है? एक तो ये वाला 2 और ये वाला 2, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 बराबर 4। यहां तक तो सबको आ गया कि एचसीएफ हमारा ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब इसी में से अगर वो नहीं लिखता कि फिर एलसीएम निकालो, तो सीधा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है। यहाँ से ही एलसीएम निकाल देते, बात खत्म थी। लेकिन अब फिर यूज किया है वर्ड, इसीलिए हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब लिख देना। तो हमें क्या पता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों नंबर क्या है? एक है 96 गुणा 404। एक तो हमने निकाल लिया एचसीएफ की जगह रख देंगे हम 4, तो ये आ गया 4 गुणा एलसीएम बराबर 96 गुणा 404। अब यहाँ एलसीएम के साथ एक गुणा में है तो बराबर के साथ उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हमारे पास आ गया 96 गुणा 404
और भाग में आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसको काट लेना, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 4 दूनी 4 14, तो 24 गुना 404 कितना आएगा? गुना करने के बाद ये आएगा आपके पास 9696। ठीक है, ये आएगा 9696 बस ये इसका उत्तर है। ठीक है, फिर वर्ड यूज किया है, फिर से बता देती हूँ कि अगर क्वेश्चन होता इन 2 नंबर का HCF और LCM निकालो, तो हम सीधा यहीं से निकाल के LCM और निकाल देते, क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा था कि 2 नंबर का HCF निकालो और फिर LCM निकालो। फिर LCM निकालो, इसका मतलब फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालो। LCM निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही किया यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा इस फॉर्मूला में रखने से LCM का मान आ गया। ठीक है, ये है तुम्हारा, बता देती हूँ, ये उदाहरण नंबर 7 है, पेज नंबर 12 पे NCERT में। एग्जाम्पल नंबर 7 और पेज नंबर 12 है NCERT की बुक में। ठीक है, एक बार इसको सब नोट करो। चलो, क्वेश्चन है कि इन 2 संख्याओं को आपको भाज्य दिखाना है। ठीक है, अब भाज्य कैसे दिखाओगे किन्हीं 2 संख्याओं को? देखो, व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य हैं तो क्यों है, आपको ये भी बताना है। अब मेरे को बताओ, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से भी भाग होती हैं। खुद के अलावा और एक के अलावा भी उसका कोई गुणनखंड होता है। तो अब हमारे पास कौन सा गुणनखंड है? देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। देखो, ये और जमा में 13, इसमें से क्या 13 को बाहर ले सकते हो? 13 को बाहर लोगे तो यहाँ कौन बच गया? 7 गुणा 11, 7 गुणा 11, और यहाँ से 13 आ गया तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, तुम्हारे पास 13 11 7 77 जमा 1 13 गुणा 78। ठीक है, अगले की बात और कर लेते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। 5 बाहर निकल जाएगा। देखो, यहां तक तो एक संख्या है और यहां तक एक है, तो जो कॉमन निकलता है वो निकालेंगे हम। तो 5 कॉमन है। 5 निकलने के बाद क्या बचा तुम्हारे पास? 7 गुणा 6 4 3 2 1 और जमा, यहां से इसमें से 5 कॉमन निकल के बच गया 1। गुणा करने के देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब क्या है, देखो, ये जो भी संख्या है इसका गुणनखंड एक तो 13 है और एक ही है। तो किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड आ गए, देखो जैसे 5 की बात करती हूं मैं, तो 5 के अगर गुणनखंड निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 5 तो 5 से ही जाएगा, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो अगर किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड आएंगे तो बस यही आएंगे, ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर कोई और संख्या आ गई, इसका मतलब संख्या अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो, 13 गुणा 78 2 आ गए ना अलग से, और यहाँ भी 5 गुणा ये संख्या तो से आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? ये 5 गुणा कोई भी ये दूसरी संख्या। तो इसका मतलब ये भी संख्या तुम्हारी कैसी है? भाज्य है, और ये भी संख्या भाज्य है। क्यों? क्योंकि लिखो, क्योंकि दोनों ही संख्याओं के गुणनखंड हैं। किसके अलावा? स्वयं और एक के अलावा। स्वयं और एक के अलावा भी अगर गुणनखंड है, इसका मतलब संख्या भाज्य है। बस ये क्वेश्चन था तुम्हारा। एक्सरसाइज 1.2 का छठा क्वेश्चन था ये। 7वां क्वेश्चन सिंपल, तुम्हें उसका HCF निकालना है। आप उसको पढ़ के देखेंगे। बाकी सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इनको ध्यान से करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।